कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, है ना? शुक्राणु जनन पढ़ा था। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? कितने कितने स्टेज होता है? स्पर्मियोजेनेसिस एंड और कौन सा था? दो स्टेज थी, स्पर्मोटेलियोजेनेसिस, है ना? टेल बनती है ना? और कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस थी उसमें? पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? जर्माइनल एपिथेलियम से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का क्या होता है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ, स्पर्म मदर सेल का ग्रोथ होता है। ग्रोथ होके क्या बनेगा वो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा, उसके बाद क्या बनेंगे? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का होगा मियोसिस 2, जिससे 4 क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। 4 क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। और उन 4 स्पर्मेटिड्स का फर्दर डेवलपमेंट होगा और क्या होगा? क्या होगा? टेल बनेगी, टेल। ठीक है, पूंछ बनना। उसके बाद वो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? या हिंदी में आपको शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु का स्ट्रक्चर हमने देखा, 4 पार्ट्स होते हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सबके क्या क्या फंक्शन है वो हमने देखा, ठीक है? अच्छा, शुक्राणु बन गया है, अभी क्या बनाना है? ओवम बनना है, ठीक है? क्या बनना है? ओवम। और ओवम बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ओवम बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? oogenesis, डबल ओ, राइट? जेनेसिस हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? oogenesis। वहां पे फ्लावर वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? युग्मक जनन करके कुछ इसे पढ़ा था। oogenesis को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? बुक किसके पास है? शिक्षा के पास है ना? बुक अंदर रख के बैठे। oogenesis कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? ओवरी में, राइट? ओवरी में होता है। कब होता है oogenesis? कब होता है? 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है? 2 स्टेजेस में होता है। एक तो जब मैंने बताया था कि फीटस होता है, ठीक है? बर्थ के पहले ही oogenesis कब स्टार्ट होता है? बर्थ के पहले ही, है ना? ओवम का फॉर्मेशन बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है ना? कब होता है? एट या बिफोर बर्थ, जन्म से पहले या जन्म के टाइम पर चालू हो जाता है, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे? स्टार्ट कब होता है, ठीक है? ठीक है, और एंड कब होगा? एट मेनोपॉज। कौन सी उम्र में? लगभग 45 से 50 साल की एज में, ठीक है? क्या लगातार होता है? नहीं। स्पर्म लगातार बन सकते हैं, ये नहीं बनता है, ठीक है? तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा? oogenesis, ठीक है? लगातार
चलता है, ये बीच बीच में रुक रुक के चलता है, ठीक है। ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग, जिसको ओवा भी कहते हैं, OVA। कहाँ पे होता है? ओवरी में। कब होता है? स्टार्ट कब होता है? एट बर्थ या बिफोर बर्थ, ठीक है। और क्या बड़ी हंसी आ रही, क्यों हंसी आ रही थी भैया? कुछ गलत लिखा है? चलिए, किसी ने पढ़ा है oogenesis के बारे में, कैसे बनता है? सिमिलर प्रोसेस है जो हमने स्पर्म के केस में पढ़ा है, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस है। ये कोई खाता है क्या? बैठ लिख लो या फिर हंस लो बैठ के। और क्या, इतनी देर में खत्म हो जाना चाहिए। जर्नलिस्ट लोग पता है कितनी फास्ट लिखते हैं, बहुत तेज लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में लिखा लो नोट्स, शॉर्ट में लिखा हो गया। कहाँ पे होता है? ओवरी में, राइट। सपोज है ओवरी, यहाँ पर क्या मैंने बताया था, दो पार्ट्स होते हैं ओवरी के, एक आउटर पार्ट बाहरी हिस्सा और एक अंदर का हिस्सा, ठीक है। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ये आउटर होता है, O फॉर आउटर, बाहर का कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट मेडुला है ना। और ये कॉर्टेक्स का क्या है? स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है? स्ट्रोमा मैट्रिक्स। ये क्या है? ओवरी, ठीक है। और कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स में होगा कि मेडुला में होगा oogenesis? कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स में कहाँ पे? जर्माइनल एपिथेलियम, जैसे वहां पे थे, वहां पे कौन सा सेल्स थे? स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे क्या रहेगा? oogoनियम। oogenesis में oogoनियम रहेगा, वहां पे क्या था? स्पर्मेटोगोनियम था, ठीक है। तो यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम की ऐसी लाइनिंग होती है, जैसे वहां पे थी, वहां पे सेटोरी सेल्स थे ऐसे से, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जर्माइनल एपिथेलियम की ऐसे लाइनिंग रहेगी, ठीक है। ये सारे सेल्स हैं, जनन सेल्स हैं, ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम। और जब एग बनना होता है तो इन्हीं में से एक सेल क्या बनेगा? ओवम मदर सेल। वहां पे क्या था? स्पर्म मदर सेल। यहाँ क्या है? ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल, ठीक है। ये डेवलप होगा ओवम मदर सेल, ये निकल के ऐसे आएगा वहां, ठीक है। अब क्या होगा? इसका ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ होके ये बड़ा हो जाएगा, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, राइट। ग्रोथ हुआ, एनलार्ज हुआ, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको डिवाइड होना है ना। और उससे पहले इसके क्या होंगे? माइटोसिस होंगे,
ठीक है। जैसे ये सपोज ये वाला सेल जो ओवम मदर सेल है OMC, इसका क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या हुआ, माइटोसिस। और इससे 2 ओवम मदर सेल बनते हैं, 2 ओवम मदर सेल, टाइप A और टाइप B। ठीक है, टाइप A सेल का माइटोसिस होता जाएगा। आप समझ रहे, ताकि ढेर सारे ओवम मदर सेल मौजूद रहे जरूरत पड़ने की। ठीक है, और टाइप B का क्या होगा, टाइप B का मियोसिस होगा। यहाँ तो माइटोसिस चलता रहेगा, इनका क्या होगा, मियोसिस, है ना। तो पहले सबसे पहले मियोसिस होने से पहले सेल बड़ा होता है ना, जैसे उसमें किया था हमने बड़ा, राइट। ये साइटोप्लाज्म में साइड में पूरा, है ना, ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी oogonia। ये क्या था, oogonia या ओवम मदर सेल, oogonia या ओवम मदर सेल। ये क्या बना, जब बड़ा हो गया टाइप B सेल में, टाइप B सेल जब बड़ा हो गया तो उसको क्या कहा, प्राइमरी oogonia। यहाँ पे जब ग्रोथ होगा तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी oogonia, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मियोसिस 1 होगा। क्या होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद हमने क्या बताया था, इसकी गुणसूत्रता कितनी है, 2n। इसकी भी कितनी है, 2n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेल्स मिलेंगे आपको, एक बड़ा सेल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पर्म की तरह नहीं होता है, और एक छोटा सेल। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि इसके न्यूक्लियस का बराबर डिवीजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन बराबर नहीं होता है। ठीक है, मियोसिस 1 के बाद गुणसूत्रता दोनों की NN हो जाएगी, छोटे सेल की और बड़े सेल की दोनों की NN हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, एक बड़ा एक छोटा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस केंद्रक का डिवीजन, केंद्रक का डिवीजन तो इक्वल हो रहा है, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, द्रव, जीव द्रव क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना, उसका डिवीजन केंद्रक का क्या होगा, इक्वल, लेकिन साइटोप्लाज्म का क्या होगा, अनइक्वल। तो एक के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा चला गया और एक के पास कम, इसलिए एक छोटा रह गया, एक बड़ा। जो छोटा वाला है उसको कहते हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी नंबर 1, पहली पोलर बॉडी। ठीक है, और जो बड़ा सेल है उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी oogonia। क्या कहेंगे, सेकेंडरी oogonia। और दोनों की गुणसूत्रता कितनी है, NN, राइट। समझ रहे हैं। अभी इसका फिर से क्या होगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2, और वापस से इससे 2 सेल्स आपके बनेंगे, एक छोटा और एक फिर से बड़ा। ये प्रोसेस है। ठीक है, ये है पोलर बॉडी नंबर 2। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी केंद्र का डिवीजन तो इक्वल हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल। तो साइटोप्लाज्म में एक के पास ज्यादा चला गया, एक के पास कम, तो एक छोटा रह गया, एक बड़ा। तो एक पोलर बॉडी यहाँ छोटी सी बन गई, तो 2 पोलर बॉडी हो गई, पोलर बॉडी नंबर 2। और ये क्या कहलाएगा, ये था प्राइमरी oogonia, सेकेंडरी oogonia, और ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, ओवम, राइट। ये फाइनली ओवम बनता है। ठीक है, बोल तो रहा हूँ, सुन के आ रहा है, कहाँ लिख के आ रहा है, सुन के आ रहा है, बताओ। चश्मा लगा है आपको, चश्मा लगा है क्या आपको, क्या ये प्राइमरी oogonia, प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद, और जब इसका
फर्दर मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1। तो क्या बनेंगे? दो बॉडीज, एक बड़ी एक छोटी, पोलर बॉडी नंबर 1, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी oogonia, ठीक है। इसका भी क्या होगा फिर? मियोसिस 2, एक बड़ा एक छोटा, पोलर बॉडी नंबर 2, और ये ओवम एग। समझ में आया? ये क्या है? oogenesis। कहाँ हो रहा है? ओवरी के कॉर्टेक्स में, ओवरी के कॉर्टेक्स में, मेडुला में नहीं, कॉर्टेक्स में, ठीक है। समझ में आया? कहाँ से हो रहा है? जर्माइनल एपिथेलियम, कहाँ पे? जो ओवरी के बिल्कुल कॉर्नर में, कॉर्टेक्स के साइड में है, ठीक है। इसी से एक सेल डेवलप होके ओवम मदर सेल बनेगा या oogonia बनेगा। उसमें टाइप ए टाइप बी सेल्स रहेंगे। टाइप ए सेल का माइटोसिस होता रहेगा और टाइप बी सेल का ग्रोथ होने के बाद मियोसिस होगा। फिर उसमें से वो देखो कितने सारे बन गए, उनमें से भी कोई एक ग्रो हो जाएगा, टाइप बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना, इसमें से भी एक टाइप ए निकला, एक टाइप बी, इसमें से भी एक टाइप ए निकला, एक टाइप बी, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाला माइटोसिस करता जाएगा और टाइप बी वाला एग्स बनाता जाएगा, ओवम बनाता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है वॉइस? इसको कहते हैं oogenesis, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि जब एग बनता है तो उसके चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स और बनते हैं, ठीक है। क्योंकि एग को प्रोटेक्ट करना है काफी ज्यादा, है ना, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ में कई सारी वॉल्स बनती हैं। उसके बारे में हम कल देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। क्या क्या बनता है किसी को मालूम है? कुछ आइडिया? हाँ, क्या बनता है? मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। इसके चारों तरफ पहले एक लेयर बनेगी फॉलिकल्स की लेयर, ठीक है। ऐसे फॉलिकल्स की लेयर बनेगी जिसको जोना ग्रैन्युलोसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दो लेयर्स और बनेंगी ऐसे, एक जोना ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका लेयर्स, थीका एक्सटर्ना बाहर वाली, थीका इंटरना अंदर वाली। फिर उसके बाद जोना पेलुसिडा बने, एग को सराउंड करने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, ठीक है, ताकि खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, प्रोटेक्शन में रहे, जोना पेलुसिडा। उसके बाद एक कैविटी बनेगी जिसमें फ्लूइड रहता है, एंट्रम, ठीक है। कल हम देखेंगे, आज पूरे डायग्राम नहीं दिख पाएंगे इसलिए उसको कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग पढ़ के आइए, तब समझेगा थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। ये समझा ना? इसमें किसी को कोई डाउट? तो कितनी पोलर बॉडीज बनी टोटल? कितनी पोलर बॉडीज बनी टोटल? 2। कभी कभार ये जो सेकंड पोलर बॉडी है या फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसका भी माइटोसिस हो जाता है, एक के 2 हो जाता है। तो कितनी हो जाएंगे टोटल? 3। तो ऑप्शन में अगर 3 दिया है तो 3 वाला करेक्ट होगा, 2 दिया है तो 2 वाला करेक्ट होगा, और अगर दोनों दिया है तो 3 वाला करेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? कितनी टोटल पोलर बॉडीज बनती है? 2 या 3। लेकिन अगर 2 या 3 दोनों किसी ऑप्शन में दिए तो 3 वाला आप करेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? और एग कितने बने? 1। यानी एक ओवम मदर सेल से एक प्राइमरी oogonia बनता है, राइट। और कितने सेकेंडरी oogonia बनते हैं? 1। सेकेंडरी oogonia भी एक ही बनेगा ना, दूसरी तो पोलर बॉडी थी। सेकेंडरी oogonia कितने बनते हैं? 1। और एग कितने बनते हैं? यानी ओवम भी एक ही बनता है, यानी एक ओवम मदर सेल से या oogonia से एक एग सेल बनता है। कितना बनता है? एक ही बनता है। वहां पे लेकिन दूसरा था, वहां पे सिचुएशन अलग थी। मेल्स क्या था वहां पे? एक स्पर्म मदर सेल से कितने स्पर्म बन रहे थे? 4, है ना। और इसकी गुणसूत्रता क्या रहेगी? सबकी पोलर बॉडी की भी रहेगी, ठीक है। ये मैंने ऐसे दिखाया, इसके अंदर दिखाया, ये वही चीज है ऊपर जो दिख रही है ना। ये मैं ओवरी के अंदर दिखा रहा हूँ, तो मैंने समझाने के बाहर दिखा। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में?
स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मदर सेल से, एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। यहां पे क्या है, एक ओवम मदर सेल से एक ही एग सेल बनता है। ठीक है, अब सवाल में कैसे पूछ सकता हूं एमसीक्यूज में, कैसे पूछ सकता हूं, अगर 25 एग सेल बनने हैं तो कितने प्राइमरी ओगोनियम का मियोसिस होना चाहिए? 25 का ही है ना। या मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि अगर 100 एग सेल बनने हैं या ओवम बनने हैं तो कितने ओवम मदर सेल्स लगेंगे? 100 बनने तो 100 ही लगेंगे। अगर मैं ये कहूं कि 100 स्पर्म बनने हैं तो कितने स्पर्म मदर सेल लगेंगे? 50। क्यों? 1 से 4 बनते हैं, 100 बनने हैं तो 25 लगेंगे, 25 चौको 100। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, इस फील्ड के पढ़ के आइए।